किसी गांव में 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहती थी। सातों भाई अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते थे। छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए सातों भाई उसको सोना के नाम से बुलाते थे। हमेशा उसको सोना सोना कहते थे। सातों भाइयों ने यह निश्चय किया था, पहले अपनी छोटी बहन का विवाह करेंगे, उसके उपरांत ही हम लोग अपना विवाह करेंगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे सोना विवाह योग्य हो गई। सातों भाइयों ने निश्चय किया, अब हम लोग अपनी बहन के लिए एक सुंदर वर ढूंढने निकलेंगे। यह विचार करके वह अपनी बहन के पास आते हैं और बहन से कहते हैं, बहन, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढने जा रहे हैं। घर में हमने खाने पीने का सारा सामान रख दिया है। जब तक हम लोग वापस ना आए तब तक तुम घर को अंदर से बंद करके रहना और घर के बाहर कहीं नहीं जाना। इस पे सोना कहती है, ठीक है भैया, जब तक आप लोग नहीं आएंगे हम कहीं नहीं बाहर निकलेंगे। उसके भाई अपनी बहन को अच्छी तरह समझा के बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। समय बीतता है, 2-4 दिन। सोना घर में अकेले रहते रहते ऊब जाती है। सोना सोचती है, क्यों ना बाहर चल के घूम के आऊँ। यह विचार सोना के मन में आता है। सोना सोचती है, अपने गांव में किसी के घर ना जाऊंगी, मैं दूर के गांव में जाऊंगी। यह सोच के सोना अपने घर से निकलती है और बगल के गांव में चली जाती है। सोना को एक महिला देखती है, कहती है, तुम कौन हो? तुमको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सोना कहती है, मेरा नाम सोना है, मैं बगल के ही गांव की हूँ, मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ। इस पे वो महिला सोना को अपने घर ले जाती है। दरअसल वह महिला चोरों की पत्नी थी। उसका पति और 3 देवर सब चोरी का कार्य किया करते थे। सोना को सुंदर गहने पहने देख के उस महिला के मन में लालच आ जाती है। समय बीतता जाता है। सोना कहती है, अब देर हो रही है, मैं अपने घर जाऊंगी। इस पे वह महिला कहती है, थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको। वह वास्तव में टाइम पास कर रही थी, परंतु रात हो जाने पर सोना कहती है, अब रात हो गई, मुझे डर लगेगा, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। इस पे वह महिला कहती है, डरने की बात नहीं है, मैं तुमको तुम्हारे हाथ में सरसों दे देती हूँ। सरसों का एक एक दाना गिराते हुए जाना, तुम्हें रास्ते में कोई डर नहीं लगेगा। सोना हाथ में सरसों लेके अपने घर की तरफ चल देती है। इतने में वो सारे चोर अपने घर वापस आते हैं तो चोर की पत्नियां चोरों को बिगड़ती हैं, कहती हैं, तुम लोग अब तक कहाँ थे? एक सुंदर लड़की हमारे घर पे दोपहर से ही आके बैठी थी और उसने खूब सारे सोने के गहने पहने हुए थे। अगर तुम लोग होते तो उसका घर तुम लोग को पता चल जाता और तुम लोग रात में जाके सारा सामान चोरी कर लाते, परंतु तुम लोग तो बिल्कुल निठल्ले हो, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। इस पे चोरों बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम बताओ वो किस गांव से आई थी। तो वह चोरों की पत्नियां उसको गांव का नाम बताती हैं और कहती हैं, मैंने उस लड़की को सरसों दिया था, वह हमारे घर से अपने घर तक सरसों का दाना गिराते हुए गई है, वही दाना देख के तुम लोग उसके घर तक चले जाओ। यह सुन के चोर खुशी खुशी अपना सामान लेके सोना के घर की तरफ निकल जाते हैं और वो रास्ते में सरसों का दाना देखते हुए जाते हैं। चलते चलते वह लोग सोना के गांव में पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने पे ही वह सोना के घर के बाहर आ जाते हैं और उनको पहले से ही पता था कि इनके भाई सारे बाहर गए हैं। वह दरवाजे पे पहुंच के आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, सोना बहिनी खोल द केवाड़, सातों बीरन भैया आए के दुवरिया के ठाड़। इस पे सोना के दरवाजे के बाहर एक चंदन का पेड़ था। जे ही सोना दरवाज़ा खोलने आती है, चंदन का पेड़ बोलता है, सोना बहिनी खोलू न केवाड़, तोहरे जियरा का लाग आहाँ चार ठगहार। अब चोरों को बड़ा ही अचंभा होता है कि चंदन का पेड़ बोल रहा है। इस पे चोरों को बड़ा गुस्सा आता है और उस चंदन के पेड़ को काट के गिरा देते हैं। फिर कहते हैं, सोना बहिनी खोल द केवाड़, सातों बीरन भैया आए के दुवरिया के ठाड़।
फिर वो कटा हुआ पेड़ बोलता है, सोना बहिनी खोलू न केवाड़, तोहरे जियरा के लाग आह चार ठगहार। इस पे चोरों को बड़ा ही गुस्सा आता है, पेड़ को छोटा छोटा काट के वो ले जाके दूर बहा देते हैं। फिर कहते हैं, सोना बहिनी खोल द केवाड़, तोहरे सातों बीरन भैया आए के दुवरिया के ठाड़। वो लोग पेड़ काट रहे थे तो एक छोटी सी चंदन की लकड़ी सोना के छत पे जाके गिर जाती है और लकड़ी वहाँ से कहती है, सोना बहिनी खोलू न केवाड़, तोरे जियरा के लाग आह चार ठगहार। अब चोर निराश हो जाते हैं और सुबह होने वाली थी, वो लोग अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सोना के सातों भाई वापस आते हैं और वो अपनी बहन से कहते हैं, बहन बहन दरवाज़ा खोलो। इस पे वो सोना डर जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है। तब वो लकड़ी बताती है जो छत पे थी, सोना बहिनी खोल द केवाड़, तोहार सातों बीरन भैया आए के दुवरिया के ठाड़। इस पर सोना दौड़ के जाती है, दरवाज़ा खोलती है। अपने भाइयों को देख के उनसे चिपक के रोने लगती है और अपने भाइयों से सारी बात बताती है। इस पे उसके भाई कहते हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि घर के बाहर कहीं मत जाना, परंतु कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं और उन चोरों को मजा सिखाएंगे। यह कहा के सातों भाई सारा सामान घर पे रख के चोरों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और चोरों को ढूंढ के वह एक घने जंगलों में मिलते हैं जहाँ छिपे हुए थे। सातों भाई खूब उनकी पिटाई करते हैं और उनको पीट पीट के सही कर देते हैं। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं और अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।